मैनिटोबा कनाडा एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। आज हम बात करने जा रहे हैं भाई मैनिटोबा की एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के बारे में। क्या डिटेल्स है एग्जैक्टली हम वन बाय वन रिव्यू करेंगे। एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैनिटोबा की पोटेंशियल क्या है, कौन से बिजनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है। तो भाई पहले तो हम मैनिटोबा के बारे में बात करते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सो मैनिटोबा के एक साइड पे पड़ता है ओंटारियो, दूसरी साइड पे पड़ता है बेसिकली सस्कैचुअन, राइट। मैनिटोबा एक बेसिकली लाइक लैंड लॉक प्रोविंस है, मीन्स के दोनों साइड से बेसिकली सस्कैचुअन और ओंटारियो पड़ता है। और मैनिटोबा के अंदर बेसिकली क्या उसके स्टैट्स क्या है, राइट। सो मैनिटोबा जो है वो टोटल जो है वो 6 लाख 6.5 लाख बेसिकली स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर ये पूरा बेसिकली प्रोविंस बना हुआ है। और 1.5 मिलियन की इसकी पॉपुलेशन है। विनिपेग जो है वो इसका बेसिकली कैपिटल है। और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो उसकी रहती है वो बेसिकली आपकी रहती है विनिपेग के अंदर ही, राइट। मैनिटोबा जो है वो उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छा है। ओवरऑल कनाडा का 6.7 है, जहां पे मैनिटोबा का ओनली 6% है। सो दैट्स आल्सो रियली गुड थिंग। भाई मेजर इंडस्ट्रीज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग है, फाइनेंस और इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर, यूटिलिटीज, प्रोफेशनल सर्विसेज, माइनिंग और अदर कल्चरल इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली, राइट। मैनिटोबा का जो टोटल जो नॉमिनल जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन जीडीपी के कंपैरिजन में तो 91 बिलियन डॉलर्स का है। और 20 बिलियन डॉलर्स की मैनिटोबा की एक्सपोर्ट्स है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं, यह है ऑफिशियली मैनिटोबा की, इमिग्रेट मैनिटोबा की वेबसाइट, जहां पे ये एंटरप्रेन्योर टीम का बेसिकली डिटेल्स है। तो वी विल वॉक वन बाय वन के रिक्वायरमेंट्स क्या है, और इन वेबसाइट्स के मैं लिंक्स भी दे दूंगा जहां पे भी आप वीडियोस देख रहे हैं, सो यू कैन बेसिकली गो एंड चेक दिस डिटेल्स आउट एज वेल, राइट। तो हम चलते हैं बेसिकली थोड़े डिटेल्स के अंदर कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये आ गया भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनिटोबा एंटरप्रेन्योर टीम का, राइट। तो पहला तो ये है कि भाई आपका बिजनेस एक्सपीरियंस के अंदर आपके पास मिनिमम 3 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन द 5 years, आइदर एज अ एक्टिव बिजनेस ओनर और वर्किंग एज अ मैनेजर, राइट, इन अ सक्सेसफुल बिजनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है तो नेचुरली मतलब कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। और बिजनेस ओनर्स को भी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू सीनियर मैनेजर्स के, ओके। और बिजनेस ओनर्स का बेसिकली जो उसका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो ये है कि भाई दे हैव टू होल्ड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द कंपनी, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के ऊपर। लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के लिए मैनिटोबा बोलता है भाई आपको बेसिकली CLB 5, आइल्स के अंदर आपको, जर्नल के अंदर आपको 5 का स्कोर चाहिए टू क्वालिफाई, राइट। एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? एजुकेशन ये बोलते हैं कि भाई आपकी मिनिमम एजुकेशन जो कैनेडियन हाई स्कूल मतलब कि 12 ग्रेड की होनी चाहिए। जब आप कनाडा में आते हैं तो आप वेस्ट करवाते हैं या ICAS के थ्रू अपना असेसमेंट करवाते हैं एजुकेशन का। तो वहां पे फिर आपको वो बताएंगे कि भाई आपकी एग्जैक्ट एजुकेशन की जो इक्विवेलेंसी है वो कितनी है, ओके। नेटवर्थ पे हम आ जाते हैं। नेटवर्थ क्या होता है? पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपके एसेट्स हो, घर, गाड़ी, बंगला, स्टॉक्स, गोल्ड, राइट, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है मैनिटोबा का उसमें $5 लाख आपके तकरीबन होने चाहिए नेट एसेट, जिसका मतलब तकरीबन अगर हम इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस के अराउंड तो 10 करोड़ बनते हैं। और INR इंडियन रुपीस के अराउंड ये तकरीबन बनते हैं 3.5 पौने 4 करोड़, राइट, ओके। और एक और चीज भी होती है, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि क्या ये नेटवर्थ वेरीफाई होगी? बिल्कुल वेरीफाई होगी। MNP जो है ये एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म है कनाडा के अंदर, जिसको मैनिटोबा की गवर्नमेंट ने असाइन किया हुआ है कि भाई आप चेक करें एज अ थर्ड पार्टी सप्लायर, अप्रूव करें कि भाई ये इनकी जो नेटवर्थ असेसमेंट है, रिपोर्ट है, ये एक्यूरेट है, ओके। फिर हम आ जाते हैं कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कितना है। ये तो आपने एसेट्स को दिखाना है $5 लाख, राइट। मिनिमम अगर आप इसके कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं जो विनिपेग है, राइट, जिसके अंदर हम बोले थे ऑलमोस्ट कि विनिपेग, मैनिटोबा की आबादी है 1.5 मिलियन बंदा तो सिर्फ इसके कैपिटल में रहता है। तो क्योंकि मैनिटोबा में एक ही मेजर बहुत बड़ा शहर है, बाकी बहुत छोटी 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 कम्युनिटीज है। तो अगर आप कैपिटल के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपको $2.5 लाख लगाने पड़ेंगे। और आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप कैपिटल के बाहर लगाते, छोटे टाउन्स में लगाते, रूरल कम्युनिटीज के अंदर लगाते, तो आपको बेसिकली $1.5 लाख लगाने पड़ेंगे, ओके।
बिजनेस इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड इन एलिजिबल क्राइटेरिया, ये हम बेसिकली जो है ना विजिट करेंगे कि कौन कौन से। जनरली ये होता है कि भाई आप बिल्कुल पैसिव बिजनेसेस नहीं ले सकते, कार वॉश हो गया, सिर्फ आप मोटेल नहीं ले सकते, मोटेल के साथ रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो इनके 4-5 चीजों की लिस्ट है जो आप चीजें नहीं कर सकते, राइट? ओके, आपने एक और चीज करनी है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके बिजनेस एटलीस्ट एक वन कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट की जॉब क्रिएट करे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? जितना आप ज्यादा जॉब क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा ही आपके चांसेस हाई हैं इस प्रोग्राम के अंदर अप्रूव होने के, राइट? ओके, अच्छा, अब क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं। तो पहला जो बेसिकली स्टेप होता है वो आइडियली ये बोलते हैं कि भाई आप इन पर्सन आके एक्सप्लोरेटरी विजिट करें। एक्सप्लोरेटरी विजिट बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए बिजनेस विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, वो कनाडा आते हैं, बेसिकली जो है ना यहाँ पे आके चीजें एक्सप्लोर करते हैं, बिजनेसेस देखते हैं लोकली जाके। तो वहां पे दैट्स वेयर इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? और मेक श्योर करना है कि आप एक्सटेंसिव रिसर्च करें फ्यूचर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके आपके पॉइंट्स हैं, राइट? ओके, मैनिटोबा गवर्नमेंट ऑल्सो इंफॉर्मेशन सेशंस भी अरेंज करता है बिजनेसेस के लिए। तो इसका भी मैं लिंक लगा दूंगा अगर आपको इसके इंफॉर्मेशन सेशंस अटेंड करने हैं, राइट? ओके, अब एडॉप्टेबिलिटी के भी बड़े पॉइंट्स है। भाई एडॉप्टेबिलिटी का क्या है? अगर आपके स्पाउस के पास आइल्स है, ओके, आपने हायर स्कोर किया है आइल्स के अंदर, सिर्फ मिनिमम स्कोर नहीं किया आपने। आपकी जो कॉमन लॉ पार्टनर है, क्या वो मैनिटोबा में ऑलरेडी रह रहे हैं? उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आपके, राइट? के अगर आपका बच्चा कोई मैनिटोबा के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, राइट? अगर आप और आपकी वाइफ ने बेसिकली फुल टाइम स्टडी की हुई है वहां पे, आपको अगेन इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपकी बेसिकली वाइफ ने 6 महीने की फुल एम्प्लॉयमेंट की हुई है आपने, आपके स्पाउस ने, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, पर जनरली दे वेरीफाई कि भाई 25 टू 49 ईयर्स से ज्यादा को ये प्रेफर करते हैं, पर इनका कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिकली नहीं है, ये आपको डिनाई करेंगे, राइट? ओके, अच्छा, अभी कौन अप्लाई नहीं कर सकता? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिन्होंने रेफ्यूजी क्लेम्स किया हो कनाडा के अंदर, आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? ओके, आप ऑलरेडी लाइव इन केयर गिवर हो कनाडा के अंदर, आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? ओके, आप ऑलरेडी टेम्पररी फॉरेन वर्कर है, करंटली वर्किंग एंड रिजाइडिंग इन प्रोविंस अदर देन मैनिटोबा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्पाउसेस ऑफ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिविजुअल्स हु हैव ऑलरेडी बीन रिफ्यूज्ड बाय मैनिटोबा के प्रोविंशियल प्रोग्राम के अंदर, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप एक्टिव आपकी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन किसी और प्रोविंस के अंदर लगी हुई है, राइट, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप फेडरल में अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री में लगी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर मैनिटोबा के अंदर वाले के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिकली बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स है, राइट? हम थोड़ा सा मैप की तरफ जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जब हम मैनिटोबा का मैप की बात कर रहे थे, ये रही यूएस बॉर्डर साउथ के अंदर, राइट? और आप देखेंगे कि मेजर जो सिटी है वो विनिपेग है, राइट? जहां पे ऑलमोस्ट मिलियन की पॉपुलेशन है। तो विनिपेग के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको $2.5 लाख लगाने हैं, और फिर विनिपेग के आउटलाइंग एरियाज में आप अप्लाई करते हैं, जिस तरह जो एक और मेजर शहर मैनिटोबा के अंदर है वो ब्रैंडन मैनिटोबा है। ये भी एक अच्छा शहर है। ब्रैंडन के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपको $1.5 लाख लगाने की जरूरत है, राइट? ओके, तो ये रहा मैनिटोबा का इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आपको बेसिकली मैनिटोबा में आके इन्वेस्ट करना है, बिजनेस खोलना है, राइट? और अगर आप अपने फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लॉयर्स हैं, आरसीआईसीज हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं। आपको पोस्ट लैंडिंग यहाँ से बिजनेस खरीदने से लेके ऑल द वे टू द पीआर आपको हमारी टीम सपोर्ट करती है, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप वीडियो पे जाके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।